शादी इफ़्फ़त से हो रही, बहुत बड़ी सज़ा होगी। छोड़ो मुझे शोका, छोड़ो मुझे बबल। तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? अब आप लोगों को कुछ और कहने की जरूरत नहीं, कहेंगे जल्दी। लेकिन आपने ऐसा नहीं। क्या सुना है तुमने? मैंने जो सुनना था ना, वो सुन लिया। इसका दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। डर लगता है खुदा न खास्ता अल्लाह ताला को हमारी कोई बात बुरी लग गई तो। दोस्तों ड्रामा सीरियल लाडली के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब मरियम की तबीयत तो यहाँ पर दोस्तों मरियम तो माँ बनने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी उमर का गुस्सा कम नहीं होता। मरियम का तो बहुत ख्याल रखता है, लेकिन मरियम के घर वालों से बिल्कुल नहीं मिलता और उसे गुस्से का इजहार करता है। यहाँ पर दोस्तों पुरानी नाराज़गी वो अब तक भूल नहीं पाया, लेकिन वो मरियम की बात भी नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ जब ये नाज़ो को पता चलता है, दोस्तों नाज़ो बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उमर अब मरियम का बहुत ख्याल रखने लगा है। उसके बच्चे की माँ जो बनने वाली है, पहले वो इज़्ज़त मरियम को नहीं मिल रही थी, लेकिन माँ बनने के बाद उसे वो मकाम मिल चुका है। यहाँ पर उमर भी अब उसका ध्यान रखता है, लेकिन ये सब नाज़ो से बर्दाश्त नहीं होता। दोस्तों नाज़ो पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह मौका मिलते ही उसके बच्चे को मार डाले। यहाँ पर मोहतात रहना पड़ेगा मरियम को, लेकिन दोस्तों मरियम आखिर क्या करे। उसे तो नाज़ो की इस हरकतों पर काफ़ी पहले से शक था कि वो किसी ना किसी तरीके से मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाएगी। यहाँ पर वो उमर को भी ये सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बहन पर अंधा यकीन करता है। किसी भी कीमत पर मरियम की बात पर यकीन नहीं करेगा। जब वो अपने आंखों से ये सब देखेगा तब उसे पता चलेगा। मरियम बेचारी पर तो किसी को यकीन नहीं होता। हालांकि उसका वालिद उसे कहता भी है कि बेटा तुम्हें मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर नाज़ो है तुम्हारी दुश्मन, तुम्हें वो कभी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी और बच्चे के आने के बाद तो वो तुम्हें शायद नुकसान पहुँचाए। दोस्तों मरियम अपने वालिद को कहती है कि बाबा उसने मुझे पहले ही वार्निंग दे दी है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हालांकि सारे घर वाले मुझसे अच्छे से अब बात करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन नाज़ो को पता नहीं किस दुश्मनी का बदला ले रही है। आखिर मैंने उसका क्या बिगड़ा है? मैंने उसके भाई के साथ शादी ही तो की है, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन उसका वालिद उसे समझाने की कोशिश करेगा कि बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें बस अपना ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों नाज़ो तो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि उमर का बच्चा इस दुनिया में आए। वो मरियम को इस तरह की दवाइयाँ खिलाएगी, मरियम को पता ही नहीं चलेगा कि उसके बच्चे को नुकसान होगा। दोस्तों वो जब डॉक्टर के पास जाएगी तब डॉक्टर उसे कहेगी आपने कुछ ऐसी दवाइयाँ खाई है जिसकी वजह से बच्चे पर असर हुआ है। दोस्तों उमर मरियम पर काफ़ी गुस्सा करता है कि मेरी परमिशन के बगैर तुमने कौन सी दवाइयाँ खा ली है, लेकिन मरियम कहेगी मैंने वही दवाइयाँ खाई है जो डॉक्टर ने बताई थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्तों वो उसे क्या बताए कि ये सब नाज़ो के काम है, नाज़ो ने ही मुझे गलत दवाइयाँ देकर मेरा बच्चा गिराने की कोशिश की। लेकिन दूसरी जानब दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि नाज़ो की वालिदैन नाज़ो को समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा अब तो सुधर जाओ, अब पुरानी दुश्मनियाँ भूल जाओ और हमारे घर में ननासा मेहमान आने वाला है, तुम्हें क्या ज़रूरत है मरियम को जलाने की और मरियम को तंग करने की, छोड़ क्यों नहीं देती उसका पीछा। लेकिन नाज़ो ने तो कसम खाई है वो किसी भी कीमत पर मरियम को जीने नहीं देगी।